नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पवार स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी एस पवार यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम करंट अफेयर की सीरीज़ चला रहे हैं। आज हम लेकर आए हैं 16 और 17 जून 2021 करंट अफेयर की सीरीज़। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU ने स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम और अन्य उन्नत उपकरण बनाने के लिए ब्लैक कैट कमांडो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग फुर्तीले बम डिस्पोजल सूट, नाइट विजन ऑप्टिक्स, स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम और एक अत्याधुनिक फोरेंसिक लैब स्थापित करने के लिए कार्य करेगा। समझौता ज्ञापन तकनीकी नवाचार के लिए विचारों के आदान प्रदान के लिए एक खुले स्थान के रूप में कार्य करेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 15 जून 2021 को हंगरी के खिलाफ 3-0 यूरो 2020 की जीत में 2 लेट गोल किए। इस जीत के साथ रोनाल्डो अब यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो ने अब टूर्नामेंट में 11 गोल किए हैं, जो फ्रांसीसी महान मिशेल प्लाटिनी से 2 अधिक हैं, जिन्होंने 1984 में 9 गोल के साथ फ्रांस को गौरवान्वित किया थे। केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए तमिलनाडु को 3,691 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य को पहली किश्त के रूप में 614.35 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। तमिलनाडु में कुल 1.26 करोड़ घरों में से 40.36 लाख घरों में नल के पानी की कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केन्या की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान केन्या में नैरोबी विश्वविद्यालय में पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। 1956 में इसी विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार हर वर्ष केन्याई लोगों को 400 से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जे बाइडेन ने एक भारतीय अमेरिकी नागरिक अधिकार अधिवक्ता सरला विद्या नगाला को कनेक्टिकट राज्य में एक संघीय न्यायाधीश के रूप में नामित किया है। वे कनेक्टिकट डिस्ट्रिक्ट के जिला न्यायालय में सेवा देने वाली दक्षिण एशियाई मूल की पहली न्यायाधीश होगी। वे वर्तमान में कनेक्टिकट डिस्ट्रिक्ट में यूएस अटॉर्नी कार्यालय में मेजर क्राइम यूनिट के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। भारतीय सेना ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर वाहनों और उपकरणों से लदी सैन्य ट्रेनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षण 14 जून 2021 को किया गया था, जिसमें भारी उपकरण हथियार के न्यू रेवाड़ी स्टेशन से राजस्थान के न्यू फुलेरा तक लाए गए थे। इसका उद्देश्य भविष्य में भारतीय सेना की संगठन में तेजी लाना है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने 15 जून 2021 को NAFED फोर्टिफाइड राइस ब्राउन ऑयल का लॉन्च किया है। इस पहल से भविष्य में आयातित खाद्य तेल पर देश की खपत निर्भरता काफ़ी कम हो जाएगी। राइस ब्राउन ऑयल का विपणन नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस हर वर्ष 16 जून को मनाया जाता है। यह दिन उन महत्वपूर्ण योगदानों के बारे में वैश्विक जागरूकता की पहचान कराता है जो दुनिया भर के प्रवासी अपने परिवारों की भलाई के लिए करते हैं। लगभग 258 मिलियन लोग अपने मूल देश से बाहर रहते हैं और ये श्रमिक अपने रिश्तेदारों को जो पैसा भेजते हैं वह दुनिया भर में अन्य 800 मिलियन लोगों का समर्थन करता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू करने के लिए AICTE के साथ सहयोग किया है। संयुक्त रूप से शुरू किया गया कार्यक्रम स्कूली छात्रों और शिक्षकों को इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के छात्रों और शिक्षकों के लिए वर्तमान में AICTE द्वारा आयोजित कौशल वृद्धि के लिए विभिन्न पहलों में प्रेरित करने, प्रशिक्षित करने और संलग्न करने के लिए है।
एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB और भारत सरकार ने $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तमिलनाडु में चेन्नई से कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे CKIC में परिवहन संपर्क में सुधार और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। CKIC भारत के पूर्वी तट आर्थिक गलियारे का हिस्सा है जो भारत को दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के उत्पादन नेटवर्क से जोड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने 16 जून 2021 को जॉन थॉमसन के स्थान पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला को अपना नया अध्यक्ष नामित किया है। 2014 में सॉफ्टवेयर दिग्गज के सह संस्थापक बिल गेट्स के अध्यक्ष का पद संभालने वाले थॉमसन प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करेंगे। गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के बोर्ड से हटने के ठीक एक वर्ष बाद शीर्ष स्तरीय कार्यकारी परिवर्तन आया है। सड़क परिवहन पर रसद लागत को कम करने की रणनीति के रूप में रसद प्रभाग ने वाणिज्य विभाग ने ट्रकों द्वारा सड़क आधारित उल्लंघनों से संबंधित नियमों और विनियमों के स्मार्ट एनफोर्समेंट के कार्यान्वयन पर जोखिम आधारित दृष्टिकोण विकसित किया है। इसने एक IT आधारित स्मार्ट एनफोर्समेंट ऐप का अनावरण किया है। कुल नकद चालान की संख्या में कमी इसके लाभों में से एक है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 17 जून 2021 को 14 क्रॉस डिसएबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। ये 7 राष्ट्रीय संस्थानों और 7 समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में स्थित है। इसका उद्घाटन विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए लगभग 3,23,000 घरों का निर्माण पूरा कर लाभार्थियों को कब्जा सौंप दिया है। महा आवास अभियान के तहत अन्य 4,68,000 मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है और इन्हें एक माह में सौंप दिया जाएगा। इन घरों से करीब 15 लाख लोगों को अपने घर मिलेंगे। बांग्लादेश कोविड-19 सहित वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करेगा। सरकार बांग्लादेश में वैक्सीन संस्थान स्थापित करने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगी। कोविड-19 टीकों के उत्पादन के लिए 3 बांग्लादेशी फर्मों की क्षमता का आकलन किया गया है। पांडुचेरी में भाजपा विधायक एम्बलम सेल्वम को 16 जून 2021 को 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। 15वीं पांडुचेरी विधानसभा का पहला सत्र अध्यक्ष के चुनाव के साथ 16 जून को आयोजित किया गया था। भाजपा विधायक एम्बलम सेल्वम ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से अध्यक्ष के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। कोविड-19 महामारी के कारण हुए व्यवधान के बावजूद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में अच्छी वृद्धि हुई है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में उनमें 100% से अधिक की वृद्धि हुई है। इस वित्तीय वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि शुद्ध संग्रह 1,85,871 करोड़ रुपए हैं, जबकि यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में 92,762 करोड़ रुपए था। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों देशों के बीच एक अक्षय ऊर्जा आधारित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला की सुविधा के लिए हाइड्रोजन उत्पादन और व्यापार पर एक द्विपक्षीय गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया हाइड्रोजन समझौता स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। जर्मनी की 9 अरब यूरो $10.9 अरब की हाइड्रोजन रणनीति वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आगे हम ऐसी करंट अफेयर की अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो चैनल देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।